यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं आता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पुराने नियम से शुभोपदेशक की किताब, जो नीति वचन के बाद में है, अध्याय 1 और वचन 16 से लेकर 18 तक। शुभोपदेशक नीति वचन के बाद है। अध्याय 1 वचन 16 से 18। मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। तो इन वचनों पर अपनी आशीष को भेजें। छोटे से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के। आप राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है, और आपने कहा है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं हूँ। और अब आपका होना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। 2 हो, 3 हो, 10 हो, 1000 हो, कहो, अगर आप वहां पर नहीं है, आपकी उपस्थिति वहां पर नहीं है,
आपकी पवित्र आत्मा वहां पर नहीं है तो प्रभु हमारे इकट्ठे होने को कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। प्रभु ये उपस्थिति ये है जो हमें हमारे प्राणों को प्रभु अनंत काल के जीवन के लिए और स्वर्ग रोहन के लिए तैयार करती है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ और आपकी बड़ाई करते हैं। किस आपने प्रभु आपकी उपस्थिति का भेद प्रभु आपने हम पर जाहिर किया और किस प्रकार से आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में और कलीसिया के भीतर आ सकती है प्रभु, उस बात के लिए, उस भेद के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु, होने पाए आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ और आपकी बड़ाई हो प्रभु। जो प्रभु बड़े दूर से प्रभु आपके साथ संगति करने के लिए, आपके वचन के साथ संगति करने के लिए, वचन को सुनने के लिए यहाँ पर दौड़ते गिरते पढ़ते प्रभु अपना समय दे करके प्रभु अनंत काल के समय को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ और आपकी बड़ाई करते हैं। और जो प्रभु ऑनलाइन पर जो प्रभु आपके वचनों को सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में सुनेंगे प्रभु, होने पाए प्रभु इन वचनों के जरिए प्रभु आप उनकी समझ को खोल दीजिए, हमारी समझ को खोल दीजिए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर बहुतायत से अनंत काल का जीवन हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करने पाए प्रभु परमेश्वर, और संसार की सारी मूर्खता को छोड़ करके, संसार की सारी व्यर्थता को छोड़ करके, संसार की सारी अभिलाषाओं को छोड़ करके, शरीर की सारी अभिलाषाओं को दूर करके प्रभु उस पर अपना प्रभुत्व जमा करके प्रभु परमेश्वर हम आपके और आपके बताए हुए मार्ग पर, यही जो मार्ग है उस पर हम बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले। आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु परमेश्वर। आप महान राजा है, आप महान। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए जो प्रभु आपने हमारे मध्य में भेजी है और आपके लोगों के प्राणों को वो तैयार कर रही है प्रभु परमेश्वर। सुंदर से गीतों के लिए धन्यवाद देते हैं, वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, उदाहरण भविष्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो प्रभु आपने आपकी कलीसिया के तरफ के लोगों को प्रभु जो व्यवस्था दी है प्रभु परमेश्वर, उस व्यवस्था के अंदर प्रभु जो प्रेरित है, भविष्यवक्ता है प्रभु, सुसमाचार प्रचारक है, बाइबल टीचर है और पास्टर है प्रभु परमेश्वर। ये एक कलीसिया को प्रभु आपने एक व्यवस्था दी है, 5 प्रभु तह की ये सेवकाई है प्रभु परमेश्वर, और ये प्रभु आपकी दुल्हन के लिए है और आपकी दुल्हन इस फाइफुल मिनिस्ट्री के अंदर बैठती है प्रभु परमेश्वर, वो कलीसिया में आती है प्रभु परमेश्वर, और प्रभु के द्वारा दिया हुआ पास्टर के जरिए प्रभु परमेश्वर वो अपने उस जीवन के अंतकाल के जीवन के वचनों को प्रभु जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु दिया जाता है प्रभु वो उसे ग्रहण करते हैं, वो सुनते हैं प्रभु, वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाकर अपनी समझ को प्रभु खोलते हैं प्रभु परमेश्वर, अपने हृदय को खोलते ताकि वो वचन प्रभु जो प्रभु आपके पवित्र आत्मा के जरिए दिया गया है प्रभु परमेश्वर, इस संदेश के जरिए दिया गया है, वो अपने प्राणों के भीतर लेते हैं प्रभु परमेश्वर, और प्रभु अपने अनंत काल के जीवन के सफर पर चलते रहते हैं, ताकत को प्राप्त करते हैं, शैतान से लड़ते हैं, संसार की अभिलाषाओं से लड़ते हैं, संसार के हर एक विरुद्ध बातों से लड़ते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर अपने अंदर की पुराने स्वभाव से, पुरानी विचारों से, पुरानी बातों से लड़ते हैं प्रभु परमेश्वर, और जय को प्राप्त करते धीरे 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 अनंत काल के उस स्थान पर पहुंचते हैं प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु जहाँ पर आप हमारा इंतजार कर रहे हैं, जहाँ वहाँ पर आप हमें लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सभा के संदेश को, आज के वचन को प्रभु आपने आशीर्वादित किया है, ऐसा यह संदेश हम सभी के लिए आशीषित कीजिए, सुनने वालों पर अपनी आशीष को ले लीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। बैठेंगे हम लोग। और जैसा कि पिछले दिनों में मैंने कहा था कि हम शुभोपदेशक की किताब में से संदेशों को लेने वाले हैं, और कुछ ऐसी प्रचार के समय कुछ बातों को मैंने बोल दिया था, और हम आज से इस किताब को शुरू करने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सारे जो संदेश हैं, जितने भी हम लोग प्रचार करेंगे, लेकिन उसके पहले ही कुछ बातों को, जो महत्वपूर्ण जो बात है, उन बातों को मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ताकि इससे ये होगा कि आप जब अपना शुभोपदेश की किताब को पढ़ोगे
तो वो आपके लिए लाभदायक होगा और बहुत सारी बातें आपके समझ में आएगी। और जैसे कि जब मैं भाई भजन संहिता को पढ़ रहे थे, भजन संहिता 19 को पढ़ रहे थे, और मैंने देखा कि कैसा एक परिवार को प्रभु ने एक बहुत बड़ा अनुग्रह दिया है। जब परिवार का मुखिया परमेश्वर के सामने नम्र हो जाता है, परमेश्वर के सामने झुक जाता है और अपने मन को प्रभु के सामने दीन और नम्र करता है और एक समय देता है वो परमेश्वर के लिए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो राजा दाऊद था, जो भेड़ बकरी चराने वाला था और अपने परिवार के अंदर वो सबसे छोटा था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास थी और वो ज्यादा से ज्यादा अपना समय रेगिस्तान के अंदर कहो या खेतों के अंदर कहो, खलिहान के अंदर वो अपना समय परमेश्वर के साथ बिताता था। वो प्रभु के लिए गीत लिखता था, प्रभु के लिए गीत गाता था और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसके जीवन में प्रभु उससे बातचीत करता था। और हमने देखा कि वो एक सर्वसाधारण बालक नहीं था। जैसे देखा जाए तो वो, जैसे बाइबल कहती कि धरती पर हर एक मनुष्य ने क्या किया, पाप किया है। मनुष्य जन्म से ही पापी है, वो भी जन्म से ही पापी ही था, लेकिन उसने उसके परिवार में से उस बालक को अगर किसी चीज ने अलग किया था तो वो चीज थी परमेश्वर के साथ समय बिताना। वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था। वो अपने काम के समय में भी जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो वो परमेश्वर के गीत गाता था, उनकी रखवाली करते करते परमेश्वर के साथ बातचीत करता था, परमेश्वर के साथ समय बिताता था, चिंतन मनन करता होगा। और यही चीज प्रभु को उसके जीवन में बहुत अच्छी लगी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नकार देता है, भविष्यवक्ता के संदेश को ठुकरा देता है। मैं आपको पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राजा शाऊल की बात करता हूँ। जब सैमुअल प्रॉफिट, शमूएल जो भविष्यवक्ता था, उसका संदेश, भविष्यवक्ता का संदेश जब राजा के पास आता है तो चाहे वो राजा हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सेवक हो या कोई भी आम इंसान हो, परमेश्वर का जो मुंह है वो भविष्यवक्ता है। और जो प्रोफेट सैमुएल जो था वो परमेश्वर का मुंह था और परमेश्वर उसके जरिए बातें कर रहा था। तो मुझे ये निकाल कर डिस्टर्ब हो रहा था। तो मुझे कहने का तात्पर्य क्या है कि परमेश्वर उसके जरिए बातचीत कर रहा था। जब परमेश्वर उसके साथ बातचीत कर रहा था तो लोगों का ये करते हुए था कि वो उसका सुने। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह से जो बिन्यामीन वंश का जो लड़का था, जो गधे चराता था जो अपने बाप के गधों को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन वास्तव में उसके जीवन में देखिए परमेश्वर ने उसे एक मौका दिया, परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह दिया और उसने उस अनुग्रह को ठुकरा दिया। अगर वो भविष्यवक्ता की बातों को, परमेश्वर के संदेश को अपने साथ लगाए रखता था, अपने गले से लगाए रखता था, अपने मुंह में डाल करके रखता था और कहता कि कुछ भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने कहा है, भविष्यवक्ता ने कहा है, तो मुझे वैसा करना ही है। और होता क्या है ना कि परमेश्वर उसे चुन लेता है, उस पर अनुग्रह कर देता है। वो तो अपने बाप के गधों को ढूंढने के लिए निकला था, वो गधा चराने वाला था और राजा दाऊद बकरियां, भेड़ बकरियां चराने वाला था। देखो, तो ये तो ऐसे ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन प्रभु ने की नजर उसके ऊपर चली गई, उस पर अनुग्रह दिया। बिन्यामीन वंश को क्या दिया, प्रभु ने अनुग्रह दिया। और लेकिन जब भविष्यवक्ता का संदेश उसके पास आया, वो राजा भी बन गया। राजा बनने के बाद कुछ छुप करके बैठा था, लेकिन कितना डरपोक था। परमेश्वर को डरपोक लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को हिम्मत वाले लोग चाहिए, जो हिम्मत के साथ क्या करे, खड़े रहे, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के बातों के लिए खड़े रहे। तो परमेश्वर ने जो उसको भविष्यवक्ता के जरिए जो आज्ञा दी थी, क्योंकि देखिए बाइबल जो है ना वो पूरी भविष्यवक्ताओं की किताब है, पूरी की पूरी, ठीक है। तो जो उसने लिखा है, जो बताया है, वो परमेश्वर ने बताया है।
और वो परमेश्वर ने उस समय के लोगों के लिए बताया है, हमारे समय के लिए भी बताया कि ताकि अगर हम उस परिस्थिति में से गुजर रहे हैं तो हमें उन लोगों को याद करना है कि उन्होंने कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार किया और कैसे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध किया। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार किया तो परमेश्वर ने कैसे उन पर अनुग्रह किया, और जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध किया तो वैसे कैसे उनके ऊपर प्रसंग आ गए। इजराइल के ऊपर इतना भयानक प्रसंग आ गया कि उनको अपने बच्चों को काट करके खाना पड़ा। अब सोचिए, तो ये परमेश्वर का वचन है। और जब भविष्यवक्ता के जरिए राजा शाऊल के पास परमेश्वर का वचन आया तो उसे जो अमालेक ने जाना था और जाकर के, आप सभी को वो स्टोरी पता है, इस प्रकार से सब संहार करने आता, कुछ भी नहीं लेना था, कुछ भी नहीं, भेड़ बकरी कुछ भी नहीं लेनी थी, कोई चीज नहीं लेना था, बच्चों तक को नहीं छोड़ना था। तो ये परमेश्वर की योजना में थे। तो ये जो बातें थी, और जब उसे बताया गया वो गया, जाके वो युद्ध किया और युद्ध जीत करके आया। और प्रभु कहता है कि देख, मैंने इसे भेजा था लेकिन इसने तेरा कहना नहीं माना, मेरा कहना नहीं माना। तो जो भविष्यवक्ता शमूएल है उसको भी बुरा लगता है। तो मुझे वो बुरा लगता है, वो आता है और बोलता कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपको पता है कि किस प्रकार से फिर बोलता है, तो मैं परमेश्वर के लिए क्या है, किसके लिए लेके आया, ये जो भेड़ बकरियां है वो मैं परमेश्वर के लिए लेकर के आया हूँ। तो जो नबी है, जो प्रोफेट है सैमुएल, उसको बहुत बुरा लगता है। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तेरा काम है उस आज्ञा का पालन करना। लेकिन वो शायद अंदर से डर गया होगा, या कुछ लोगों ने ऐसा बोला रहेगा, वैसा बोला रहेगा, और सोचा रहेगा इमोशनल होकर के, अरे मैं ये परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर को आज्ञा भंग करके चढ़ाई हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए, राइट, वो कबूल नहीं करता है। तो उसने कहा कि तूने गलत किया, ये परमेश्वर की नजर में क्या है, मूर्ति पूजा है। परमेश्वर की बातों को नहीं मानना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, ये क्या है, मूर्ति पूजा है। और ये जादू टोना से भी क्या है, हटेलापन है ना, हटेलापन, जो हटके रहते हैं, हटेले रहते हैं, है ना। तो मतलब हमने जो सोचा है वही बराबर है, हम जो करेंगे वही बराबर है, हमको जो लगता सही है, मतलब एक मानवीय स्वभाव होता है। तो ये ऐसा नहीं है। तो शाऊल को लगा कि मैं जो सोच रहा हूँ बराबर है, मैं जो कर रहा हूँ बराबर है, या जिसने मुझे सलाह दी है वो बराबर है। लेकिन परमेश्वर का वचन था, उस राजा को भी मार दो, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी मार दो, सारे पशुओं को मार दो। उसके पीछे ये कारण था कि उस प्रभु को पता था कि अगर ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इसका बदला है। आप समझ रहे हैं? और बच्चे हैं मर जाएंगे तो उन्होंने पाप भी नहीं किया, सीधे स्वर्ग में जाएंगे, समझ रहे? तो प्रभु की योजना थी, क्योंकि प्रभु को पता है कि ये अगर बड़े हो जाएंगे, ये बड़े होने के बाद क्या कर देंगे अपना इसका, क्योंकि रिवेंज लेने की आदत होती है ना, लोगों को बदला लेने की आदत होती है, तो ये उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहता था, प्रभु चाहता था कि सब वहां पर खत्म हो जाए और वो राज्य को प्राप्त करे। लेकिन उसने अपने दिमाग का सहारा लिया, अपनी समझ का सहारा लिया, और जब उसने समझ का सहारा लिया, उसने दुनियावी बुद्धि का सहारा लिया, दुनियावी ज्ञान का सहारा लिया, उसका राज्य चला गया। उसका राज्य चला गया, यहां तक कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। देखिए, एक परिवार को प्रभु ने मौका दिया था कि वो इजराइल के घराने के ऊपर सदा के लिए राज्य करे, सदा के लिए राज्य। अब देखते हो दूसरे, और जो राजा दाऊद है, जो 14-15 साल का लड़का है और प्रभु के साथ समय बिताता है, गीत गाता है, प्रभु के लिए भजन लिखता है ना। नींद आ गई तो मुंह जाके धो के आना, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, प्रभु को अपने जीवन में ले रहा है। जब हम प्रभु के साथ समय बिताते, प्रभु को अपने जीवन में लेते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब उसकी भेड़ के पास भालू आता है ना,
उसके भेड़ को लेने के लिए सिंह आता है तो बाइबल बताती है कि उसने उनको फाड़ डाला। निश्चित ही उसके पर परमेश्वर की आत्मा उतरी होगी। हमें कैसे पता चलता है कि उसने शेर को फाड़ डाला? क्योंकि हमको शमशोन का पता है शमशोन के जीवन में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से शमशोन के जीवन में परमेश्वर की आत्मा उतर आती थी। जब वो उतर आती थी तो वो शेर को फाड़ डालता था, लोहे के दरवाजे को उठा करके लेके जाता था और गधे के जबड़े से कितने तो हजारों लोगों को मारता था। अब सोचिए किस प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य आती है। तो हम देखते हैं दाऊद के जीवन में वही था और परमेश्वर उससे प्रसन्न था। तो कहने का तात्पर्य मुझे यह है कि ये जो विषय है कि एक बाप को एक ऐसा बेटा मिला, बाप को परमेश्वर की सेवा करने का मौका मिला, बेटे को परमेश्वर की सेवा करने का मौका मिला और उसने इस्राएल के घराने पर राज्य किया। पूरे इस्राएल के इतिहास में उससे बढ़कर ज्ञानी और अमीर राजा कोई नहीं था और उसके पूरे साम्राज्य के समान शांति शांति और शांति बनी हुई थी। देखिए तो किस प्रकार से एक बार जो परमेश्वर के राज्य पर परमेश्वर के राह पर चलता है, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता है, तो ये आशीष उनके बच्चों को मिलती है अगर बच्चे वचन में बने रहेंगे, है ना? बच्चे भी वचन में बने रहेंगे तो। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसी घराने से प्रभु यीशु मसीह आए। देखिए बाप ने क्या कर दिया, फाउंडेशन डाल के रखा है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नाम। तो हर एक बात को ऐसा सोचना है, दाऊद के जैसा सोचना है, दाऊद के जैसे अपने बच्चों को बनाना है, दाऊद के जैसे परमेश्वर के साथ संबंध को क्या करना है, स्थापित करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। आपका संबंध इसके साथ अच्छा है, आपका संबंध आपके पड़ोसी के साथ अच्छा है, आपका संबंध आपके रिश्तेदारों के साथ अच्छा है, आपका संबंध जो बहुत सारे लोग हैं समाज में उनके साथ अच्छा है, आप जहाँ पर काम करते हैं उसके साथ अच्छा है। लेकिन आपका संबंध परमेश्वर के साथ अगर ठीक नहीं है तो क्या मायने रखता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने अपने जीवन के जरिए उसको खुश किया, आपने अपने बैठने के द्वारा उनको खुश किया, आपने उनको खाने पे बुलाया, उसने भी आपको खाने पे बुलाया, आपने उसको वो जहाँ पे जाके तोहफा दिया, उसने भी आपको तोहफा दिया, आपने उसको मदद करने के लिए दौड़ते चले गए, वो भी आपको मदद करने के लिए दौड़ते चला आ गया। लेकिन इन सारी बातों में अच्छाई है, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में जो परमेश्वर आपको पुकारता है और आप वहां पर नहीं है, परमेश्वर जब आपसे बातें करना चाहते हैं तो आप मोबाइल में व्यस्त हैं, आप अपने काम में व्यस्त हैं, आप अपने बच्चों में व्यस्त हैं, आप अपनी पत्नी के साथ व्यस्त हैं, आप अपने पति के साथ व्यस्त हैं, आप पैसे गिनने में व्यस्त हैं, आप सोचने में व्यस्त हैं, आप खाने में व्यस्त हैं। देखिए संसार में यही चल रहा है और परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए कोई नहीं, तो परमेश्वर ढूंढता है कोई तो हो जो मुझसे बातचीत करे। परमेश्वर चाहता है, देखिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और जब उसने देखा कि ये मनुष्य ने अपनी हदों को पार कर दिया, उससे पश्चाताप हो गया कि क्यों मैंने मनुष्य को बनाया। क्या उत्पत्ति के अध्याय 6 में इस बात को हम लोग नहीं देखते हैं? और परमेश्वर ने बोला उस समाज के संसार में देखिए लाखों करोड़ों उस समय लोग हो गए। ये कितनी दुख की बात है कि वो लाखों करोड़ों लोगों में से केवल 8 आदमी बच गए और परमेश्वर अपना ज्ञान उनके ऊपर लेकर के आए, क्योंकि उनका जीवन उठना उनका उठना बैठना सब जो बातें थी हर एक गलत थी, भ्रष्ट थी, उसमें कोई भी अच्छा नहीं थी। बुराई बुराई और बुराई और बुराई, बुराई के सिवाय वहां पर कुछ था ही नहीं। और जब इन बातों को जब उसने देखा, परमेश्वर कहता है मुझे पश्चाताप हो रहा है, क्यों मैंने मनुष्य बना। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के नजर में उस समय नोहा धर्मी ठहरा, परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरा और पूरे संसार में से 8 लोग बचाए गए। यही परमेश्वर कहता है कि अभी मैं फिर से इस धरती का क्या करने वाला हूं, नाश करने वाला हूं।
मलाकी के किताब में अध्याय 4 में बताया गया है कि इस धरती को मैं क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो जब धरती को प्रभु नष्ट करने वाला है, आग से जला करके नष्ट करने वाला है, तो फिर आपकी ये दौलत तो राख हो जाएगी, आपके बंगले तो राख हो जाएगी, आपकी करोड़ों की गाड़ियां राख हो जाएगी, आपके अरबों खरबों के जो प्लेन्स है, एरोप्लेन्स है, वो राख हो जाएंगे, आपके महल राख के ढेर हो जाएंगे। फिर आपने जो किया वो क्या है? वो तो जीरो है, वो तो शून्य है। और उसके बाद आप नर्क में जाएंगे। आप तो 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की, 60 साल की, 80 साल की, ज्यादा से ज्यादा ताकत हो गए, 100 साल, 120 साल आप जिंदगी रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मजा मारेंगे। आपको पता होना चाहिए मरने के बाद परमेश्वर आपका न्याय करेगा। मरने के बाद परमेश्वर क्या करेगा? आपका न्याय करेगा। और जब आपके जीवन में उसको परमेश्वर दिखाई ही नहीं देगा, परमेश्वर का जीवन दिखाई ही नहीं देगा, उसकी मोहर वहां पर दिखाई नहीं देगी, तो वो कहेगा मेरे सामने से चला गया। क्योंकि इनके पाप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए नहीं है, उनके पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ नोट छापने में अपनी जिंदगी को गुजार दिया जी। और जब ये ऐसा चलता गया, करते गए, लेकिन जब वो एक दिन मर गए, मरने के बाद परमेश्वर के सामने चले गए, तो वहां पर बाइबल कहती है जो बचाए नहीं गए, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जिन्होंने अपने सारे पापों को अपने जीवन में, उन्होंने जितने भी पाप किए परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर के बातों के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, उन्होंने कबूल नहीं किए परमेश्वर के सामने। और कबूल करने के बाद अगर उनको बचना है तो उनको कबूल करना है, और कबूल करने के बाद उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, तब वो प्राण बचाए जाएंगे जी, तब वो प्राण बचाए जाएंगे। अगर यही बात है कि अगर वो प्राण नहीं बचाया गया होगा तो उसने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया होगा, अपने पापों को प्रभु के सामने कभी कबूल नहीं किया होगा, सब पाप जो भी उसको जितने याद आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया तो वो नरक में जाएगा। और फिर वो नरक में 20 साल नहीं बिताएगा, 40 साल नहीं बिताएगा, 60 साल नहीं बिताएगा, 80 साल, 100 साल, करोड़ों साल चले जाएंगे। तो आपका पूरा मजा तो चला जाएगा ना भाई, है ना? आपने 60 साल की उम्र में इतना पैसा कमाया, गाड़ी, दौलत, घर, बंगला, फ्लैट, आपके बच्चे भी कमा रहे हैं, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर को आपने कुछ स्थान ही नहीं दिया है, क्या स्थान है? थैंक यू जीसस रोटी दिया, बस रात को सोचने समय, बस आप तो अपने जीवन में अपनी मनमानी कर रहे हो, जैसा जीना चाहिए वैसे कर रहे हो, जैसे जीवन जीना चाहिए वैसे जी रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी किए जा रहे हो। और फिर भी परमेश्वर आपको, अगर आप अभी भी जिंदा है और इस संदेश को सुन रहे हैं, तो आपको परमेश्वर ने अभी भी मौका दिया है, अभी भी आपको मौका दिया है। देखिए ये बहुत ये बात है तो परमेश्वर करना यानी ये मतलब नहीं है कि काम नहीं करना है। लोगों ने ऐसे ही फैला दिया है क्या प्रभु करते हैं, मतलब काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, हमको जो काम हम कर रहे हैं, हम काम करके रोटी करा के खा रहे हैं, हम आपके घर पे आके थोड़ी मांग रहे हैं कि आप हमको हमारे घर को चला रहे हैं। देखिए जिनको परमेश्वर को नहीं मानना होता ना, कुछ भी बोल देते हैं, क्या प्रभु कहते हैं, उनको काम नहीं करने के वजह प्रभु करते हैं, ये शैतान है, ये शैतान है। जो ऐसा बोलता है उसे पूछना चाहिए, भैया तुमने कब आकर के किसी पास्टर के घर का रोज महीने का राशन भर दिया है? हाँ? उसके गैस का बिल दिया है, लाइट का बिल दिया है, उसके परिवार को तुम चला रहे हो। जिस प्रभु का नाम वो ले रहा है वही प्रभु उसको चला रहा है, क्योंकि प्रभु ने उसको एक निश्चित कार्य के लिए नियुक्त किया, वो कर रहा है। वो अभी भी भूखा नहीं मरा है, उसके बाद भी प्रभु ने दिया खुद का घर है।
तो ये बाइबल खुद कहती है, जो प्रभु का भय रखता है, जो प्रभु के प्रति निष्ठावान है, जो धर्मी है, प्रभु का वचन कहता है कभी भी उसके बच्चों को उसने भूखे मरते हुए नहीं देखा है। ये प्रभु का अनुग्रह है। और हम देखते हैं, तो मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो फाउंडेशन होना है, हमारे फैमिली का एक फाउंडेशन जो होना है, वो मजबूत होना है। राजा दाऊद ने केवल वचन की बात नहीं की। जब बच्चे अपने बाप को देखते हैं, और बच्चे क्या होते हैं, अपने ही गुण होते हैं। जब बच्चे को आप अगर अच्छा करते हुए देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे गुण है। लेकिन जब बुरा करते हैं ना, तब भी वो हमारे गुण होते हैं। इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। तो दाऊद के जीवन को उसके बच्चे देख रहे थे, और उसमें से एक अच्छे बच्चे ने देखा कि परमेश्वर के अलावा और कुछ अच्छा नहीं है जी। और जब परमेश्वर ने उसे वहां पर नियुक्त किया, परमेश्वर ने उसको वो राजगद्दी दी, अपने बाप के जगह पर बैठाया, तो प्रभु उसके स्वप्न में आया। उसने कहा कि तुझे क्या चाहिए तो मांगा। राजा सलोमन के पास आया। देखिए, और ये उस समय लोग कहते हैं, जो इतिहासकार कहते हैं, वो उस समय 15 साल का था। 15 साल का लड़का राजगद्दी पर बैठा था। तो प्रभु ने उसको बोला कि तुझे क्या चाहिए। तब वो बोलता है, प्रभु मुझे ये तो सब तूने दिया है, लेकिन मुझे तेरे लोगों को चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, ताकि मैं लोगों का सही प्रकार से न्याय कर सकूं। और प्रभु इतना प्रसन्न हो गया। देखिए, प्रभु को मालूम है फ्यूचर में क्या मांगने वाला है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब उसने किया, प्रभु खुश हो गया। उसने कहा, तूने संसार की धन नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगा, शोहरत नहीं मांगी, ये नहीं मांगा, वो नहीं मांगा, लेकिन तूने बुद्धि और ज्ञान को मांगा है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैं तुझे वो देता ही देता हूँ, लेकिन इसके साथ सब देता हूँ। तो हम देखते हैं किस प्रकार से ये राजा सलोमन है, जिसने 3 किताबों को लिखा है। एक नीति वचन को लिखा है, और एक सबोपदेशक को लिखा है, और उसने फिर एक लिखा है सॉन्ग ऑफ सॉलोमन करके, जो सुलेमान का गीत करके उसे लिखा गया है, जो दुल्हन और वर के बारे में है, दुल्हे के बारे में है, वधू और वर के बारे में, दुल्हे और दुल्हन के बारे में, उनके आध्यात्मिक प्रेम के बारे में उसको वहां पर बताया गया है। तो ये 3 किताबें लिखी है। और जब मैं सोच रहा था, तो मुझे अंदर से प्रेरणा हुई किस प्रकार से दाऊद ने भजन संहिता लिखी। देखिए, एक परिवार का बाइबल के अंदर कितना बड़ा प्रभाव है। जब आप प्रभु के साथ संगति बिताते हैं, ये आपके बच्चों के लिए आशीष होता है, क्योंकि वो बच्चे देखते हैं आपको देख करके बोलते हैं। आप देखते कि आप, मेरा पिताजी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, हर बात के लिए प्रभु के वचन के साथ कर रहा है, वो उनके हृदय में आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो अंदर आ जाता है, और फिर वो भी ऐसा ही खड़ा होता है मैं लोग समझ रहे हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग संत पौलुस को बोलते हैं, जो विश्वास तेरी ग्रैंड मदर के अंदर था, तेरी माँ के अंदर था। देखिए, ये कैसे विश्वास धीरे 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 आते रहता है ना। मैं हमेशा फिर दादी की बात करता हूँ, मुझे दादी की याद आती है। देखिए, ये ऐसा है क्योंकि आपके बच्चे आपको देखते रहते हैं, चाहे आप बुरा करें अच्छा करें, आपके बच्चे आपको देखते हैं, और जो आप डिसीजन लेते हैं वही सोचते हैं, वो लोग ऐसे सीखते रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में इन बातों को हमेशा याद रखना है कि कोई तो भी कुछ लोग आपको देख रहे हैं, कुछ आंखें आपके ऊपर नजर लगा रहे हैं। आप उनको सिखाओ या मत सिखाओ, वो आपसे सीख रहे हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवित जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, परमेश्वर की बातों को प्रथम स्थान दें, परमेश्वर के कामों को प्रथम स्थान दें, और उसके लिए हम आगे आए। मुझे बताइए ना, परमेश्वर को दे देकर अगर आप पूरा पगार भी दे देंगे तो क्या परमेश्वर की चिंता नहीं रहेगा? आपने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया, और परमेश्वर ऐसा है कि आपको रिटर्न नहीं करेगा, तो परमेश्वर तो झूठा हो जाएगा।
है ना, परमेश्वर कहता है मैं बहुतायत से दूंगा। तो यहाँ पर ये जो बात है हम लोग देखते हैं कि फिर राजा सोलोमन ने जो यहाँ पर लिखा है, जो नीति वचन लिखा है, वहां जो उसने न्याय के बारे में लिखा है ना, वो ऊपर वाले न्याय के बारे में लिखा है, जो स्वर्गीय न्याय है, जो परमेश्वर का न्याय है। और ये जो स्वभावोपदेशक की जो किताब है, वो निराशा से भरी हुई विरोधाभास की किताब है। उसमें देखिए ये जो किताब लिखा है ना, ये जो लेखक एक राजा है, और ये ऐसा वैसा राजा नहीं है, उसने अपने समय का सब सुख भोगा है, सब सुख भोगा है। सोचने वाली बात है। देखिए मैं आपको बताता हूं, उसकी 700 शाही पत्नियां हैं और 300 रखेली थी, ठीक है, और 3 दर्जन बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3 दर्जन बच्चे थे। और उस समय का वो सबसे अमीर 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 उस समय का, और जिसके राज्य में पूरी शांति थी। फिर इसके पास काबिल है ना, तो लड़ने के लिए जा रहे हैं 1000 और 1000 बीवी है। और उसकी जो मेन पत्नी थी उसका नाम था नामा, फिरौन की वो बेटी, जो उसकी रियल लाइफ पार्टनर थी, जो रानी थी। तो इस प्रकार से ये समृद्धि से भरा हुआ इंसान, और इसके बाद में जो राजा दाऊद था, वो परमेश्वर के हृदय के नजदीक रहने वाला था, लेकिन उसकी भी बुढ़ापे में शादी की गई, लेकिन वो उस लड़की के साथ सोया, कितनी उम्र होने के बाद। तो राजा ने क्या किया, उसको धन जमा करके रखा अपने बेटे के लिए, बोला कि बेटे इससे तुम परमेश्वर का मंदिर बना। देखिए, तो इस प्रकार से बाद में जो किया था, बेटे ने उसे आगे लेकर किया। और हम देखते हैं कि जो लोग कहते ना, गरीब आदमी तो कुछ भी बोल सकता है, क्या पैसा पैसा पैसा। किसी ने कहा था बहुत अमीर, लोग बोलते क्या पैसा पैसा पैसा। अगर कोई बहुत अमीर आदमी ऐसा बोले क्या पैसा पैसा, तो मैं मानूं ये अमीरों का अमीर है उस समय का। हाँ? और उसने सोने का मंदिर बनवाया परमेश्वर के लिए। तो सोचो कि उसके पास कितना धन था। हाँ? ऐसा आदमी आता है और ये यहां पर कहता है, देखिए ये मतलब यहाँ पर जो स्वभावोपदेशक है वो यहाँ पर उस ज्ञान की बात कर रहा है, नेचुरल ज्ञान की। और यहाँ पे जो नीति वचन है वो सुपर स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके विषय में बात कर रहा है। और सोलोमन संसार का ये दूसरा ज्ञानी आदमी है प्रभु यीशु मसीह के बाद। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी जो था वो प्रभु यीशु मसीह था, और उसके बाद ये सबसे बड़ा ज्ञानी। सबसे बड़े ज्ञानी ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। उसको किताब लिखने की जरूरत नहीं थी, उसने सीधा कहा तुमने सारी दुनिया को प्राप्त कर लिया और अपने प्राण का नाश कर लिया, तो तुम्हें क्या था? पूरी किताब प्रभु ने एक वचन के अंदर डाली। और वो सबसे बड़ा ज्ञान यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इन फूलों की ओर देखो, इन जंगली घास की ओर देखो, बोलता है इन जंगली घास की ओर देखो, सुलेमान ने भी इनसे बढ़कर कोई वस्त्र नहीं पहने थे। परमेश्वर इन घास फूल को, जो घास के ऊपर जो फूल है उनको कितने अच्छे वस्त्र पहनाते, फूल है उनके वस्त्र है, बोलता है इनको इतने अच्छे वस्त्र पहनाता है, इतनी अच्छी शोभा देता है कि इतने सुशोभित तो राजा सोलोमन ने भी वस्त्र नहीं पहने। चिड़ियों की ओर देखो, वो तो ना तो खेत में जाते हैं, ना तो खेती करते हैं, ना तो पकाते हैं, ना तो कोई गोडाउन बनाते हैं और उसमें जमा करते हैं, लेकिन परमेश्वर भी उनको देखता है।
तो कहने का तात्पर्य कि प्रभु कहता है कि प्रभु की नजर हर एक के ऊपर है और तुम्हारे लिए जो रखा है वो तुमको मिलेगा। प्रभु ने तुम्हारे लिए मिलेंगे, लेकिन ये सब मिलने के बाद भी चुनाव आपके हाथ में है कि आप परमेश्वर को ग्रहण करोगे या उसको ठोकर मारकर बाजू में कर दोगे और कहोगे कि आज का परमेश्वर तो दौलत है। क्या आज का परमेश्वर कौन है? पैसा है। आज का खुदा कौन है? पैसा है। आज का खुदा कौन है? सुंदरता है। आज का खुदा कौन है? लोकप्रियता है। आज का खुदा क्या है? सेक्स है। आज का खुदा क्या है? एजुकेशन है। आप किसको खुदा करोगे? आप किसको परमेश्वर करोगे? चुनाव परमेश्वर आपकी ओर दे देता है, बोलता है तुझे तू बच्चा था, मैंने तुझे बना दिया। आज कितने सारे बच्चा पैदा बिना हुए मर जाते हैं, और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप उनको रास्ते पर डाल करके निकल जाते हैं। आप यूट्यूब पर देखो कितने मिलेंगे, पुलिस स्टेशन में देखो कितने मिलेंगे, अनाथालय में जाकर के देखो कितने मिलेंगे। प्रभु को धन्यवाद देना है कि हमारे माँ बाप ने हमको लड़की था ये सोच करके रास्ते में नहीं डाल दिया, लावारिस था ये सोच करके लड़के को रास्ते में नहीं डाल दिया, नहीं किया। आप समझ रहे? परमेश्वर ने आपको एक घर दिया, परमेश्वर के आपको एक माँ बाप का छत्र दिया, परमेश्वर ने आपको बीवी दी, परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए, परमेश्वर ने आपको घर दिया, परमेश्वर ने आपको धन दिया, परमेश्वर ने आपको जॉब दिया। और इतना एहसान फरामोश हो करके जब आप कहोगे कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता नरक में आपको कोई अच्छी जगह मिलेगी। आपको सबसे ज्यादा जो गर्म है ऐसी जगह में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपको सब परमेश्वर की ओर से मिलने के बाद भी आपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। हाँ, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़े रहे, परमेश्वर के विरुद्ध कामों को करता है। यही एक चीज दिखाने के लिए राजा सोलोमन यहाँ पर लिख रहा है। देखिए, नीति वचन में परमेश्वर का भय, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में लिखा है, और वो जो परमेश्वर का ज्ञान है सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे आदर भी अगर कोई ज्ञान है तो वो मसीह है। परमेश्वर का ज्ञान है, उसके विषय में यहाँ पे नीति वचन में वो बता रहा है, जो ऐसा ज्ञान है जो आपको परमेश्वर का भय रखने के लिए सिखाता है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए सिखाता है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए सिखाता है, परमेश्वर के वचनों का पालन करने के लिए सिखाता है, परमेश्वर के साथ खड़ा रहने के लिए सिखाता है, परमेश्वर के लोगों के साथ खड़ा रहने के लिए सिखाता है। और ये जो ज्ञान है, ये जो दुनिया की ज्ञान है, जो नेचुरल जो ज्ञान है, उसमें वो बताता है जीवन की व्यर्थता बताता है कि जीवन कैसे शून्य है, किस प्रकार से शून्य है, उस चीज को वो वहां पर बता रहा है। देखिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बताया कि नीति वचन और उपदेश की जो किताब है, वहाँ पे दो अलग अलग ज्ञान है। तो जब आप नीति वचन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस ज्ञान के विषय में राजा सुलेमान बात कर रहा है, और उपदेशक के सब उपदेशक की किताब में वो किस प्रकार के ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने जो वचन पढ़ा है उसको पढ़ते हैं 17 और 18। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। देखिए, वो यहां पर आता है कि वो कहता है कि इस विषय के अंदर वो जिस प्रकार से हम लोगों ने जो बातें की हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि ये जो बातें हम लोगों ने देखा है और जो सोचा है यहाँ पर, एक जब आप पढ़ते समय आप इसको सही रीति से समझ पाएंगे इसके अंदर का जो फर्क है वो क्या है। तो
जब मैं इन बातों को यहाँ पर देख रहा था, यहाँ पर एक कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ बातों को लिखा है कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन का अंत होता है और उसके मार्ग को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो नेचुरल जो बुद्धि है, नेचुरल जो ज्ञान है, वो किस प्रकार से व्यर्थ होता है, क्योंकि ये सांसारिक ज्ञान ही है। नेचुरल यानी सांसारिक ज्ञान है जो आपको ये सब कुछ दे देगा, लेकिन उसके बाद भी आपका जीवन क्या रहेगा? शून्य रहेगा। शून्य रहेगा मतलब वही है कि मनुष्य ने सारे संसार को प्राप्त कर लिया और अपने प्राण का नाश कर लिया, तो उससे क्या लाभ है? तो यही एकमात्र बाइबल के अंदर एक किताब है कि जो मनुष्य के जीवन को क्या बताती है? व्यर्थ बताती है। किस प्रकार से ये व्यर्थ है, वो उस विषय को यहाँ पर वो बता रहे हैं। और ये तो ये जो हम लोग देखते हैं कि सुबोधेश्वर के अंदर का जो ज्ञान है वो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सांसारिक ज्ञान है। लेकिन नीति वचन के अंदर का जो ज्ञान है वो सोना चांदी हीरे मोती से भी क्या है? बेहतर है, जो नीति वचन के अंदर है। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वो 12वें अध्याय में आता है, आखिरी के अध्याय में आता है, सॉरी 12वें अध्याय में आता है। 12वां अध्याय वचन 9। उपदेशक जो बुद्धिमान था वो प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और स्वभाव के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहा की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता है और बहुत पढ़ना देहों को थका देता है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण करते हुए यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आखिर में उसने क्या लिखा है 13 और 14 वचन में? अंत में मैं सारा कुछ देता है, मैं सारा कुछ देता हूं, तुमने ये किया है। देखिए, ये वो राजा है जो सोने के चम्मच में खा रहा है, जिसके राज्य के समय में कोई युद्ध हुए नहीं है, उसका बहुत सारा व्यापार बढ़ रहा है, 1000 बीबियां हैं, 3 दर्जन बच्चे हैं। सोचिए, उसकी प्रजा खुश है, उसके राज्य में शांति शांति शांति, शलोम का नाम ही शांति है। देखिए किस प्रकार से वो है, और उसने अपने जीवन में वो कहता है कि मैंने ध्यान लगाया, मैंने अपना मन लगाया कि देखो ये क्या क्या चीजें हैं, उससे क्या लाभ होता है। अब तब उसने बोला कि ये सब पागलपन है, ये सब क्या है? पागलपन है, ये मूर्खता है। उसने कहा कि एक ही बात है जो महत्वपूर्ण है। देखिए, वो राजा था, लेकिन अभी वो राइटर बन गया है, एक उपदेशक बन गया, एक प्रचारक बन गया है, और वो अपनी गवाही दे रहा है, क्योंकि उसने अपने जीवन में इन बातों का अनुभव लिया है। लोग आज सोने के लिए मरे जा रहे हैं, चांदी के लिए मरे जा रहे हैं, है ना, रोटी के लिए मरे जा रहे हैं, पोजीशन के लिए मरे जा रहे हैं। हम पत्नियां, एक पत्नी होगी, डिवोर्स दे दिया दूसरे को दिया डिवोर्स तीसरे की। देखिए, मतलब किस प्रकार से उनका जीवन चल रहा है। लेकिन इसने अपने जीवन में सब समृद्धि का, सब सुख का अनुभव लिया, और फिर बाद में उसने पेन लिया और अपने पीछे अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रजा के लिए वो कुछ छोड़ करके जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि जिसकी जेब खाली है और बोला क्या पैसा है, ऐसा आदमी नहीं है।
ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। एक बीवी है, जिसने एक बीवी की है, उनका क्या बीवी करने से कोई मतलब नहीं, कुछ फायदा नहीं है। इसने 100,000 बीवियां की है, 100 भी नहीं 1000 बीवियां की है। 1000 बीवी का उसने एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है, उनके चाल चलन का उसने उठने बैठने का अनुभव लेने के बाद बोला व्यर्थ है। अब सोचिए, उसके पास एक घोड़े नहीं है, हजारों घोड़े हैं, हजारों रथ है। लेकिन मैं आज के जमाने के लिए उससे भी ज्यादा एडवांस है ना। सलोमन के पास क्या मोबाइल था क्या? नहीं, उसको तो एक घोड़े के ऊपर एक इंसान को रखना पड़ता था, फिर वो जाकर के खत देता था, तब जाकर के 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो मैसेज मिलता था। हम तो 3 सेकंड के अंदर मैसेज कर देते हैं। मैसेज पढ़ा है तो भी बताते हैं लोगों को, ब्लू टिक गायब कर देते हैं ऊपर से पढ़ लेते हैं, इतना। अब सोचिए, सलोमन से भी बढ़कर हमारे पास है। सलोमन के पास क्या टेलीविजन था क्या? सलोमन के पास ट्रेन थी क्या? सलोमन के पास प्लेन था क्या? लेकिन उसके पास बुद्धि बहुत थी, बुद्धि बहुत थी, और एक दैवी बुद्धि थी जो ऊपर से आता है। याकूब की पत्री में लिखा गया ना, जो ऊपर से ज्ञान आता है। ये एक ऊपरी ज्ञान है जो पोस्ट के बारे में बताता है, नीति वचन के बारे में बताता है, और ये समुपदेशक है वो दुनियावी ज्ञान के बारे में बताता है। ठीक है, और वो वहां पर वो लिखता है, फिर वो अपनी पहचान बताता है। वो अभी एक प्रचारक के रूप में है, और उपदेशक एक एक कहता है, समुपदेशक यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। अभी वो अपने आप को क्या नहीं बता रहा, राजा के रोल में नहीं है, वो एक उपदेशक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में है, और वो प्रचार कर रहा है। ठीक है, और उस समय का सबसे ज्ञानी था, और उसके पास पूरा विजडम जो था वो बहुत भरा हुआ था। लेकिन सबसे न्यारी जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, मनुष्य का पिता, और वो आज धरती पर है। लूका 17:30। उससे बढ़कर किसी के पास ज्ञान नहीं है। ये सलोमन तो सिर्फ एक झलक है ना। देखिए, जो आज धरती के ऊपर जो बुद्धि है ना, जो आपके हमारे सवालों का जवाब वो मसीह की बुद्धि है, और एक दिन वो मसीह की बुद्धि मसीह के दुल्हन के बाद भी आने वाले है। समझ रहे हैं? और फिर दुल्हन दुनिया का न्याय करेगी, क्योंकि सलोमन ने वही मांगा ना, न्याय करने के लिए बुद्धि मांगी ना। उसको तो इज़राइल राज्य के ऊपर रखा था, उसका न्याय करना था, और दुल्हन को तो पूरे संसार का न्याय करना है। आप और मैं उनका न्याय करेंगे जिन्होंने आपको देखकर हंसे हैं, जिन्होंने आपको देख करके ताने मारे हैं, जिन्होंने आपको देख करके आपकी निंदा की है, आपके विरुद्ध में बोला है, और परमेश्वर को ठुकरा दिया है और हंस रहे हैं, हाँ, मजाक उड़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, ठुकरा रहे हैं। देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने वाले व्यक्ति को ठुकराते हो, उसके साथ बेईमानी करते हो, उसके साथ गद्दारी करते हो, तो उसके विरोध में एक अलग वातावरण तैयार कर देते हो, उसको आपकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि आपने उसके विरुद्ध नहीं, आपने तो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने वाले उसके बेटे के विरुद्ध में, यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में किया। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता है, जो तुम्हें 1 गिलास पानी पीने के लिए देता वो मुझे देता है। जब तुम प्यासे हो, जब तुम भूखे हो, और जब तुम्हारे पास घर नहीं था, तुमने उसे घर दिया, तो तुमने किसे घर दिया है? तुमने मुझे दिया है। तो अगर ये अच्छाई प्रभु अपने साथ जोड़ता है, तो प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ जो बुराई करेगा, वो बुराई का बिल भी तो वो अपने नाम से ही लिखेगा ना। वो कहेगा तुमने उनके साथ नहीं, मेरे साथ किया। जिस परमेश्वर ने तुमको रोटी दी है, जिस परमेश्वर ने तुमको काम दिया है, जिस परमेश्वर ने तुम्हारे नाक के अंदर सांस रखी है, जो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है, तुम उसे मानो या न मानो, वो सारे सृष्टि का परमेश्वर है। उसी ने धरती को बनाया, उसी ने तुम्हारे अंदर दिल को बनाया है, और उसी ने उसकी धड़कन को चलाया है। उसकी धड़कन आपके हाथ में, जिस दिन बोलेगा रुक जा, वो रुक जाएगी।
आपकी दौलत कुछ काम की नहीं, आपके डॉक्टर कुछ काम की नहीं। जिस दिमाग को बोलेगा बंद हो जाए, वो दिमाग पागल हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हैं? कुछ नहीं कर पाओगे। क्या मतलब है फिर? जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उस परमेश्वर को ही आपने क्या कर दिया है? ठुकरा दिया है। आपने ठुकरा दिया है, परमेश्वर को ठुकरा दिया है। अपने बर्ताव के जरिए, अपने स्वभाव के जरिए, अपने बातचीत के जरिए, अपने बिहेवियर के जरिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे हर एक शब्द का हिसाब लिए। आप चाहे बोलकर भूल गए होंगे, आप चाहे करके भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर न्याय के दिन आपके बचपन से लेकर आपके मौत तक का पूरा पिक्चराइजेशन किया हुआ है ना? हमारे सामने कैमरा में बैठे देखिए, पूरा पिक्चराइज किया है आपका मेरा सबका जीवन। लेकिन आपका और मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ है। हमारे सारे पाप माफ हुए हैं, हमारे सारे पापों का प्रायश्चित लिया गया है। हमारे पाप वहां पर दिखाई नहीं देंगे। प्रभु जब देखेगा तो उसे केवल प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा, उसकी धार्मिकता दिखाई देगी, क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच में प्रभु यीशु मसीह का लहू है और हम लहू से ढके हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए चर्च में गए, नाम के लिए बाइबल पढ़े, इन नामधारी लोगों को न्याय के समय उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक का पूरा रिकॉर्डिंग दिखाया जाएगा उस आकाश के पर्दे के ऊपर कि तुमने क्या क्या पाप किए, वो सब दिखाया जाएगा। आपने चाहे अपनी पत्नी से छुपाया हो, आपने चाहे अपने पति से छुपाया हो, आपने चाहे अपने माता पिता से छुपाया हो, आपने दोस्तों से छुपाया हो, अपने बच्चों से छुपाया हो, लेकिन परमेश्वर से आप छुपा नहीं सकते हैं। वो वहां पर दिखाया जाएगा। और इसीलिए देखिए, एक छोटे से मैं बात बताता हूँ। हमारे जीवन में जैसे शादी ब्याह की बात होती है, तो हमारे जीवन में भी ये आप लोगों को काम आएगा। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, तो आप जिसके साथ शादी करने जा रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ उस बात को पहले कबूल कर लो कि मुझसे ये गलती हुई है। मैं पराई स्त्री के साथ सोया हूँ या मैं पराई मर्द के साथ सोई हूँ, मुझे माफ कर दो, ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। चाहे हो सकता बचपन में हुआ, कैसे हुआ, जबरदस्ती हुआ, क्या हुआ, या इंसान पापों में गिरता है। लेकिन शादी से पहले आपको ये बताना जरूरी होता है। यही तो रिश्ता होता है, विश्वास। तो फिर कहते हैं अगर शादी के बाद ये बात आपके पति को पता चली तो उसे शादी को शादी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपने गलत चीज तरीके से इस बात को किया है। शादी को शादी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने छुपाया है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ इसे छुपाया है। तो पति को भी अपनी पत्नी से उन बातों को कबूल करना है अगर उसने किया है। देखिए, यही चीज है घमंडी लोगों को नफरत करती है। लेकिन घमंडी को होता है हमारे अंदर का संसारिक आत्मा। पुराना मनुष्य बहुत घमंडी होता है, वो झुकने को तैयार नहीं होता है। फिर उसके अंदर बहुत सारे विचार आ जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं होता है। नरक में जाने से बढ़कर कोई चीज है क्या? सबसे खतरनाक चीज क्या है? आप अभी बोलेंगे थोड़ा सा रिस्पेक्ट के लिए, आप ये सोचोगे, वो सोचेंगे, वो सोचेंगे, वो तो बहुत खतरनाक चीज है नरक। आपको तो अभी से अगर आपका फाउंडेशन ही गलत रहेगा तो फिर क्या आपकी शादी क्या टिकेगी? क्या परमेश्वर आपको आशीष देगा? तो देखिए, यही चीज है जो प्रकाश शादी ब्याह के अंदर है, वही आत्मिक जीवन के अंदर है कि मरने से पहले अगर परमेश्वर से आपको जुड़ना है तो आपको अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने क्या करना है? कबूल करना है, मान लेना है। और जब आप मान लेते हैं तब प्रभु यीशु मसीह आपको माफी देता है। और वो माफी आप कब कबूल करते हो? जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं।
तो यहाँ पर यही चीजें हैं जो राजा अपनी पहचान बता रहा है। देखिए बहुत सुंदर, आप मुझे लगता है मैंने फाउंडेशन डाल दिया है। अगर समझो ये संदेश कभी कंटिन्यू भी नहीं हुए, लेकिन आप इसे पढ़ते रहिए, एक नीति वचन को पढ़िए, एक अध्याय उपदेशक को पढ़िए, तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये अद्भुत शास्त्र वचन है। और यहाँ पर जो उपदेशक है, जो राजा सुलेमान है, वो बता रहा है उन चीजों को। उसने क्या किया, जिंदगी बता दी है, उसने जिंदगी बता दी है। जिंदगी के अंदर के सुख को ढूंढने के लिए उसने पढ़ाई की, अपना पूरी जिंदगी उसमें लगा दी है। और वो लगाने के बाद उसने ये खोज निकाला है कि ये क्या चीज है। वो ऐसे नहीं है, और वो इंसान को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये दुनिया की जो चीज है, जिसे आप परमेश्वर से बढ़कर समझ रहे हैं। देखिए परमेश्वर से बढ़कर अगर आपने इसे समझा है तो ये आपके लिए व्यर्थ है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है कि प्रभु प्रभु कोई हमें काम मत करो। प्रभु ने सबको बोला है, जिसको खाने का नहीं वो काम भी मत करो, है ना। लेकिन हर एक को प्रभु ने अपना काम दिया, वो कर रहा है ना। तो हर एक को अपनी अपनी मजदूरी मिल रही है। अगर आप पाप करेंगे तो आपके पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। और जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिएगा, उसकी मजदूरी क्या है, अनंत काल का जीवन है। तो ये दो चीजों का सामना आपको करना ही है। आप कहेंगे अरे मैं मर गया यानी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मर गया यानी खत्म हो गया, नहीं समझिए, अरे अभी तो शुरुआत है ये। आपने जितना 60 साल में बोया है ना, उसका भी फल आपको सामने वहां पे दिखाई देने वाला है। फिर उसकी कटनी होने वाली है और फिर वहां पर आपको एक गोदाम में डाल दिया जाएगा। एक तो नरक के इसमें डाल दिया जाएगा, नहीं तो एक अनंत काल के जीवन में स्वर्ग में डाल दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार का ज्ञान है ये राजा सुलेमान का। देखिए कितना अद्भुत है। और उसने उसकी स्टडी की, उसने अभ्यास किया और उसने जीवन का निष्कर्ष भी निकाला। ये सब करने के बाद उसने यही कहा, क्या है सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, अपना काम करो और परमेश्वर का डर रखो, क्योंकि एक दिन मरने के बाद वो तुम्हारा न्याय करने वाला है। तो काम गधे के जैसे काम करेंगे, गधे के जैसे काम करेंगे, 12-12 घंटा काम करेंगे, 20-20 घंटा काम करेंगे, डे नाइट काम करेंगे। लेकिन संदेश को सुनने के लिए बैठो या संदेश सुनो, 12 मिनट का भी मैसेज सुन नहीं सकेंगे, सो जाएंगे। देखिए मतलब क्या उनके अंदर की जो रुचि है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि जो जीवन का जो उद्देश्य है, जो जीवन का उद्देश्य है, वो उद्देश्य इस किताब के अंदर दर्ज है। नीति वचन और सबसे जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो नास्तिक है या जो परमेश्वर के साथ सही जीवन नहीं बिता रहे, उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो लोग सबूपदेशक की किताब को पढ़ो। सिर्फ रोटी के ऊपर प्रार्थना करना, सोते समय प्रार्थना करना, इट इज नॉट इनफ। आप अच्छा कर रहे हैं, नहीं से तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है। वो वहां पे कुछ भी नहीं गिना जाएगा। आपको तो अपने सारे पापों को क्या करना है, कबूल करना है प्रभु के सामने कि प्रभु मुझसे ये हो गया, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, मुझसे वो हो गया। और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, तब कहीं जाकर के आपको स्वर्ग में जाना। देखिए कितनी आसान बात है, लेकिन अंदर इतना बड़ा वो शैतान भरा रहता है ना, इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, झुकने के लिए तैयार नहीं। और यही आपको, आपका न झुकना आपको नरक में लेके जाएगा। आप यहाँ पे 60 साल की जिंदगी बिताकर खुश हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों साल, और वहां पे जाकर हमेशा नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। सोचो, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जियोगे, भविष्यवक्ताओं ने जो बोला है वैसा करोगे, आप हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। आपका प्राण हमेशा के लिए रहेगा। आपको प्रभु एक नई जिंदगी दे रहा है। जैसे मैंने पिछली बार बोला ना, जब हम लोग जवानों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, क्या सोचते प्रभु मुझे फिर से जिंदगी मिल जाए, मुझे बच्चे की जिंदगी मिल जाए, मुझे ऐसे जवान बच्चे के जोशवा के जैसी जिंदगी मिल जाए, हाँ मुझे कितना अच्छा हो। क्योंकि हमारे पास अभी समझ आ गई है,
उस समय समझ नहीं थी, है ना। तो हम लोग उन चीजों को करते थे जो उन चीजों को हम लोग उस समय नहीं की। लेकिन प्रभु ने आपको दोबारा जिंदगी देने वाला है। जो नर्क में देंगे उनको नहीं है, लेकिन आपको प्रभु, आप 60 साल की उम्र जी करके थक गए हैं, आप 100 साल की जिंदगी जी करके थक गए, प्रभु आपको एक नई जिंदगी देने वाला है, आपको एक नया शरीर देने वाला है। जब आप 18-19 साल के थे तब के, आप तब आप जो चाहे कर सकते हो, यानी परमेश्वर की इच्छा में आप पाप नहीं करोगे, आप परमेश्वर के लिए जोगे, और स्वर्ग में एक अद्भुत दुनिया आपका इंतजार कर रही होगी। धरती पर 1000 साल आपका इंतजार कर रहे होंगे। और प्रोफेट ने तो बोला है, हाँ, परमेश्वर ने अपनी आत्मी समानता में आपको बनाया है, यानी परमेश्वर ने एक छोटे परमेश्वर को ही बनाया है। और परमेश्वर ये उम्मीद कर रहा था कि आप उसके जैसे ही यूनिवर्स और यूनिवर्स और यूनिवर्स बनाते जाएंगे, और आप उस दुनिया के ऊपर राज करते हैं। क्योंकि पूरी धरती का जो अधिकार था परमेश्वर ने आदम को दे दिया था, लेकिन उसने अपनी औरत की गलत बात सुनी। अच्छी बात सुनना चाहिए, लेकिन उसने गलत बात सुनी, और उस गलत बात ने, देखिए, उसको बच्चों के लिए दुख, पीड़ा, तकलीफ, मुसीबत, आंसू, धरती के ऊपर क्या है। देखिए, नोहा के समय में इतना पाप बढ़ गया कि प्रभु के नाक में दुर्गंधी आ गई, वो उससे बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब ये तो नोहा से बढ़कर के 6000 साल कितनी गंदगी बढ़ गई, कितना पाप बढ़ गया है, इसे पूरे दुनिया को भी सदोम गोमोरा कहना पड़ रहा है। कितनी भयानक बातें हो रही हैं। सोचिए, तो ये प्रभु के नाक में आज इतनी ही बदबू मार रहा है, और प्रभु इसे जला करके भस्म करने वाला है। तो प्रियो, मुझे ये कहना है, हमें इन बातों को लेना है, ये हमें सोचना है, किन बातों को लेना है। एक आध्यात्मिक ज्ञान को लेना है या सांसारिक ज्ञान को लेना है। समुपदेशिक सांसारिक ज्ञान के बारे में बात कर रहा है, नेचुरल ज्ञान के बारे में बात कर रहा है, सर्व सामान्य के बारे में बात कर रहा है, लेकिन नीति वचन आध्यात्मिक स्वर्गीय ज्ञान के बारे में बात कर रहा है, मसीह के ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ ये जो आने वाले संदेश है ये आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम लोग गीत गाएंगे।